शेयर बाजार, नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? पैसा, तेजी, है ना? एक ऐसी दुनिया जहां किस्मतें बनती भी हैं और बिगड़ती भी हैं, वो भी एक ही दिन में। यहाँ मौके तो बहुत हैं, रोमांच भी खूब है, पर साथ ही साथ कुछ बहुत कड़े नियम भी हैं। तो सवाल ये है कि जब कोई बड़े मुनाफे के लालच में इन नियमों को तोड़ता है, तो फिर होता क्या है? चलिए, आज इसी पर बात करते हैं। हाँ, तो सवाल एकदम सीधा है। अगर कोई सिस्टम के साथ चीटिंग करने की कोशिश करे तो उसका नतीजा क्या निकलता है? आखिर वो कौन है जो ये पक्का करता है कि ये खेल सबके लिए फेयर हो और हर कोई ईमानदारी से खेले? और बस इसी सवाल का जवाब हमें ले आता है हमारी आज की कहानी के मेन कैरेक्टर के पास, और वो है सेबी, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। समझ लीजिए, ये वो संस्था है जिसकी बाज जैसी पैनी नजरें मार्केट पर चौबीसों घंटे टिकी रहती हैं। तो सवाल उठता है कि सेबी करता क्या है? देखिए, इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। 1992 में जब ये बना तो इसके दो मेन काम तय हुए। पहला, जो भी लोग मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, चाहे छोटे हों या बड़े, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। और दूसरा, ये देखना कि पूरा का पूरा मार्केट नियमों के हिसाब से सही तरीके से चले। मतलब आसान भाषा में कहें तो सेबी मैदान का रेफरी भी है और गार्ड भी। तो ठीक है, अब आते हैं मुद्दे की बात पर, जहां मामला थोड़ा सीरियस हो जाता है। मान लीजिए किसी ने नियम तोड़ दिया, तो फिर दांव पर क्या लगता है? क्योंकि एक बात तो तय है, सेबी के लिए मार्केट के रूल्स तोड़ना कोई मजाक नहीं है। अब जरा सेबी की रूल बुक पर एक नजर डालते हैं। देखिए, यहाँ 3 बड़े गुनाह बताए गए हैं। पहला है डिस्क्लोजर में विफलता। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई कंपनी जरूरी जानकारी छुपा रही है। दूसरा, धोखाधड़ी वाले काम। ये तो नाम से ही क्लियर है। और फिर आता है तीसरा और सबसे फेमस वाला, इनसाइडर ट्रेडिंग। ये नाम तो सबने खबरों में खूब सुना होगा। इसका मतलब है कि कंपनी का ही कोई आदमी, जिसे कोई अंदर की बात पता है जो पब्लिक को नहीं मालूम, उसका गलत फायदा उठाकर शेयर खरीद ले या बेच दे। ये कुछ ऐसे बड़े बड़े मामले हैं जिन पर सेबी की नज़र हमेशा रहती है। और एक बात बिल्कुल साफ है, इन नियमों को तोड़ने का अंजाम बहुत भारी पड़ता है। सेबी जो पेनाल्टी लगाता है ना, वो इतनी ज्यादा होती है कि कोई भी ऐसा कुछ करने से पहले 1000 बार सोचेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है, वो जरूरी जानकारी नहीं देती, उसे छुपाती है। तो सेबी एक्ट के सेक्शन 15A के तहत उस पर जानते हैं कितना जुर्माना लग सकता है? सीधा 1 करोड़ रुपए तक का। सोचिए, सिर्फ इन्फॉर्मेशन न देने की ये कीमत है। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। ये तो कुछ भी नहीं था। इनसाइडर ट्रेडिंग जैसा अगर कोई बड़ा गुनाह करता है तो सेक्शन 15G के तहत जुर्माना सीधा 25 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। जी हाँ, 25 करोड़, या फिर जितना भी पैसा धोखे से कमाया है उसका 3 गुना। इन दोनों में से जो भी अमाउंट ज्यादा होगा वो देना पड़ेगा। और यही कहानी मार्केट के साथ फ्रॉड करने वालों की भी है। सेक्शन 15HA के तहत सजा उतनी ही सख्त है। यहाँ भी जुर्माना 25 करोड़ रुपए या फ्रॉड से कमाए गए मुनाफे का 3 गुना तक हो सकता है। तो मैसेज एकदम लाउड एंड क्लियर है, सेबी इस तरह के गुनाहों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। और हाँ, कोई ये बहाना भी नहीं बना सकता कि अरे साहब, मुझे तो रूल ही नहीं पता था। ये नहीं चलेगा। मेगा रिसोर्सेज लिमिटेड का एक असली केस है जिसने ये बात एकदम पक्की कर दी। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि कानून ना जानना सजा से बचने का कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता। मतलब मार्केट में उतरने से पहले अपना होमवर्क ठीक से करना बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि जब सेबी को किसी गड़बड़ी की भनक लगती है तो होता क्या है? इसके बाद एक पूरा फॉर्मल प्रोसेस शुरू होता है जिसे कहते हैं एडजुडिकेशन, हिंदी में न्याय निर्णयन। आप इसे एक तरह की फाइनेंशियल पुलिस इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट की कार्रवाई जैसा समझ सकते हैं। अब इस पूरे प्रोसेस का जो सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी है वो होता है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। ये सेबी का एक काफी सीनियर ऑफिसर होता है जो बिल्कुल एक जज की तरह काम करता है। वही पूरी जांच पड़ताल करता है, सारे सबूत देखता है और आखिर में फैसला सुनाता है कि भाई गलती हुई है या नहीं, और अगर हुई है तो जुर्माना कितना ठोकना है। और ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये 5 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले जिस पर भी इल्ज़ाम है उसे एक शो कॉज नोटिस भेजा जाता है, मतलब कारण बताओ नोटिस। फिर उसे पेश होने के लिए एक डेट दी जाती है। इसके बाद होती है पर्सनल हियरिंग,
यानी सुनवाई, जहां दोनों पार्टियों को अपनी बात रखने और सबूत दिखाने का पूरा मौका मिलता है। और आखिर में सारे फैक्ट्स और सबूतों को तौलने के बाद ऑफिसर अपना ऑर्डर पास कर देता है। लेकिन ठहरिए, कहानी में एक और मोड़ है। ऐसा नहीं है कि हर मामला इसी लंबे चौड़े रास्ते से गुजरता है। एक दूसरा रास्ता भी है, जिसे कहते हैं सेटलमेंट। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोर्ट के बाहर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेना। जी हाँ, एजुडिकेशन ही अकेला रास्ता नहीं है। एक और ऑप्शन है, सेटलमेंट यानी निपटान, जहां बातचीत करके मामले को सुलझा लिया जाता है। अब जरा इन दोनों रास्तों का फर्क समझिए। एजुडिकेशन जो है वो एक फॉर्मल और लंबा प्रोसेस है, जहां आखिर में ये तय होता है कि कौन गिल्टी है। दूसरी तरफ है सेटलमेंट। ये वॉलंटरी होता है, मतलब मर्जी से। यहाँ दोनों पार्टियां मिलकर एक बीच का रास्ता निकालती हैं। इसमें मामला जल्दी निपटा जाता है और कई बार तो ये माने बिना ही हो जाता है कि कोई कानून तोड़ा भी गया था। तो फिर ये सेटलमेंट वाला रास्ता रखा ही क्यों गया है? इसके कई फायदे हैं। इससे सेबी को भी एक्शन लेने में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। रेगुलेटरी कॉस्ट यानी सरकारी खर्चा कम होता है, और सबसे बड़ी बात, सालों तक चलने वाले लंबे लंबे केस लड़ने से बच जाते हैं। इससे सबका टाइम और एफर्ट दोनों बचता है। चलिए ठीक है, हमने सेबी के नियम भी देख लिए, जुर्माने भी देख लिए और पूरा प्रोसेस भी समझ लिया। लेकिन आखिर में एक सवाल तो बनता है कि इन सब बातों का एक आम इन्वेस्टर के लिए क्या मतलब है? ये सब क्यों इतना जरूरी है? जवाब बहुत सिंपल है। जब मार्केट में नियम कड़े होते हैं और उन्हें तोड़ने का नतीजा सबको पता होता है, तो एक भरोसे का माहौल बनता है। यही सख्त एक्शन एक ऐसे फाइनेंशियल सिस्टम की नींव डालता है जहां हर कोई, चाहे वो लाखों इन्वेस्ट कर रहा हो या बस कुछ हजार रुपए, खुद को सेफ महसूस कर सके। और यहाँ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो जानना जरूरी है। जुर्माने से जो भी पैसा इकट्ठा होता है ना, वो सेबी की जेब में नहीं जाता। नहीं, ये सारा पैसा सीधा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी भारत की संचित निधि में जमा होता है। ये बात सेबी के रोल को एक न्यूट्रल रेफरी के तौर पर और भी पक्का करती है, जिसका मकसद पैसे कमाना नहीं बल्कि मार्केट में डिसिप्लिन बनाए रखना है। तो ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी और अहम सवाल पर लाकर छोड़ती है। क्या सेबी का ये सख्त रवैया और ये जो पूरा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, ये एक इन्वेस्टर को मार्केट में अपना पैसा लगाते वक्त ज़्यादा सिक्योर महसूस कराता है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।